हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यायवाची के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। जिन दोस्तों ने पर्यायवाची का फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो जाकर जरूर देखें। वो जिस प्रकार उस वीडियोस को मैंने लिंकअप करने का प्रयास किया था, आज उसी प्रकार फिर से लिंक करने का प्रयास करूंगा और आपको बड़े ही सरल तरीके से प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं पर्यायवाची का सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग देखेंगे, जिसमें लक्ष्मी से हम लोग कनेक्ट करेंगे विष्णु का पर्यायवाची, है ना, उन्हीं के पति, और उन्हीं से एक कनेक्ट करेंगे ब्रह्मा का करेंगे। ठीक है, तो लक्ष्मी का देखेंगे, विष्णु का देखेंगे और किसका देखेंगे, ब्रह्मा का देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको ऐसा अलग अलग ताकि हो जाए। ए, इसके बाद ये आपका हो जाएगा विष्णु का, इसके बाद किसका हो जाएगा, ब्रह्मा का। लक्ष्मी का सबसे पहले आप याद रखेंगे श्री जो होगा वो किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का। श्री, रमा, है ना, और क्या हो जाएगा, कमला। चूंकि देखो आ का मतलब होता है यहाँ आ से आसन पर बैठने के कारण, आसन पर क्या, आसन मतलब आसीन होना। आ का मतलब क्या हो जाएगा, आसीन होना मतलब बैठना। ठीक है, आसीन होना, बैठना। तो लक्ष्मी का क्या हो जाएगा, श्री हो जाएगा, रमा हो जाएगा, कमला हो जाएगा। क्योंकि पद्म के आसन पर बैठती है इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, पद्मा भी बोलते हैं उनको। और क्या बोलते हैं, नीरज के आसन पर बैठती है इसलिए नीरजा। नीरज किसका पर्यायवाची है, तो आप अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें नीरज को मैंने किसका कराया था, कमल का करवाया था। तो नीरजा हो जाएगा। नीरजा के बाद आपका अब्ज मतलब भी कमल होता है इसलिए हो जाएगा हम लोग का अब्जा, है ना, अब्जा हो जाएगा। पंकज भी कमल का होता है इसलिए पंकजा भी होंगी यही। इसके बाद पंकजा के बाद कौन है, कमल के आसन पर बैठने के कारण कमलासना कहलाती है। ठीक है, कमलासना भी कहलाती है। पद्म के आसन पर बैठने के कारण एक पद्मासना भी कहलाती है ना, पद्मासना हो जाएगा। इसके बाद आपका सिंधु की पुत्री के कारण इनको सिंधुजा, ठीक है, एक किसकी पुत्री मानी जाती है, सिंधु की पुत्री मानी जाती है इसलिए आपका हो जाएगा सिंधुजा। सिंधु की पुत्री है, सुता मतलब होता है पुत्री, ठीक है, इसलिए सिंधु सुता भी है। तो आपका हो जाएगा सिंधु, छोटा धू होगा, सिंधु सुता। सिंधु सुता के बाद आपका क्या हो जाएगा, चंचला। ठीक है, चंचला हो जाएगा, चपला हो जाएगा, और चंचला, चपला, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा। ये जो है पर्यायवाची सभी किसके हैं, लक्ष्मी के हैं। श्री, रमा, कमला, ठीक है, कमल के आसन पर बैठती है इसलिए कमला। पद्म के आसन पर बैठने के कारण पद्मा। नीरजा, अब्जा, पंकजा। कमल के आसन पर बैठती है कमलासना, पद्मासना, सिंधुजा। सिंधुजा मतलब सिंधु की पुत्री होने के कारण सिंधुजा। सिंधु की पुत्री है सुता, सुत मतलब पुत्र, ठीक है, जिसमें लास्ट में सुत लगे वो पुत्र, और सुता का मतलब होता है पुत्री। तो सिंधु सुता, चंचला, चपला और इंदिरा, ये जो है किसके पर्यायवाची हैं, लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। अब उन्हीं से विष्णु के पर्यायवाची देखेंगे। तो मैंने करा है कांत मतलब होता है स्वामी, इसका मतलब भी क्या होता है, स्वामी, है ना। तो जहां जहां कांत लगेगा, इस लगेगा, वो उनके क्या हो जाएंगे, स्वामी हो जाएंगे। और लक्ष्मी के स्वामी कौन है, विष्णु भगवान है, उनके पति हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे श्रीकांत, है ना। क्या हो जाएगा, श्री की जो कांत है, श्री मतलब लक्ष्मी, तो श्री के जो कांत हो क्या हो जाएंगे, श्रीकांत। श्री के जो पति है वो हम लोग क्या है, श्रीपति। हमेशा याद रखेंगे पति में छोटा ती लगता है ना, हमेशा, क्योंकि पति बेचारा, तो पति जो है बेचारा है इसलिए छोटी थी, और पत्नी खतरनाक इसलिए पत्नी जो है वो पत्नी में क्या हो जाएगा, बड़ी नहीं लगता है। ठीक है, तो पति जो है वो बेचारा है इसलिए पति में छोटा थी, पत्नी जो है वो खतरनाक है इसलिए पत्नी में कौन सी नहीं, बड़ी नहीं लगता है। ठीक है, आप इस करके याद रखेंगे। तो पत्नी में बड़ी नहीं लगता है और ती में, पति में छोटा ती लगता है।
तो श्री के जो कांत है इसलिए श्रीकांत, मतलब कांत का मतलब क्या होता है, स्वामी होता है। तो श्री के कांत स्वामी होने के कारण श्रीकांत। श्री के पति भी हैं तो श्रीपति, लेकिन श्री के ईश भी हैं, स्वामी भी हैं, इसलिए श्रीश भी कहलाते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान श्री के स्वामी होने के कारण श्रीकांत, श्री के पति हैं तो श्रीपति, श्री के ईश हैं, ईश का मतलब मैंने कराया था, ईश का मतलब होता है स्वामी, तो श्री के ईश हैं इसलिए क्या हो जाएगा, श्रीश। उनको रमा भी कहा जाता है, तो रमाकांत भी तो होंगे फिर ना वो। अगर वो रमा है तो रमा के स्वामी कौन है, रमाकांत। रमा के पति कौन है, रमापति है। ठीक है, और जो है रमा के ईश जो होंगे तो रमा के स्वामी कौन है, विष्णु है, इसलिए इनको रमेश भी कहा जाता है ना। तो रमा रमेश का संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा, रमा धन ईश। मैं संधि विच्छेद भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, संधि कैसे होता है बहुत अच्छे से जान जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हिंदी जो है आपको पूरी तरीके से बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। रमा के स्वामी, रमा रमेश को रमा धन ईश क्या बनता है हम लोग का, रमेश, है ना। तो रमा के जो स्वामी हैं वो हम लोग क्या कहलाते हैं, रमेश कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए अब ये सारे के सारे लिंकअप हैं। श्री के कांत होने के कारण श्रीकांत, श्री के पति है तो श्रीपति, श्री के ईश है तो श्रीश, रमा के कांत है इसलिए रमाकांत, रमा के पति है तो रमापति, रमा के ईश है इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रमेश कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से आप जानते हैं नारायण भी कहा जाता है इनको, नारायण भगवान विष्णु भगवान कहते हैं ना। फिर कौन है, माधव है, यही है ना, माधव। और इसके बाद कौन होते हैं, गोविंद होते हैं। गोविंद किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान को बोलते हैं। तो नारायण, माधव, गोविंद, है ना। चार भुजा होने के कारण आप सभी लोग देखे होंगे कि विष्णु जी के कितने हाथ हैं, कितनी भुजा हैं, चार। इसीलिए चार भुजाएं होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, चतुर्भुज भी कहा जाता है ना। चतुर्भुज हो गया। और इनको क्या कहा जाता है, उपेंद्र भी कहा जाता है। तो चतुर्भुज हो गया, उपेंद्र हो गया, और पीतांबर भी कहा जाता है, मतलब जिनका अंबर वस्त्र जो है वो पीला है। तो विष्णु जी कैसा वस्त्र पहनते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पीतांबर। पीत है अंबर जिसका, बहुब्रीहि समास मैंने कराया था, आपको याद है। तो पीत है अंबर जिसका, पीतांबर। और कौन समास हो, बहुब्रीहि। दशानन में 10 है, आनंद जिसके, दशानन अर्थात रावण, कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, आप सभी को याद होगा। इसी प्रकार पीतांबर, तो पीत है अंबर जिसका मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र जिसका है विष्णु का, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, पीतांबर कहा जाता है। उन्हीं को विश्वंभर भी कहते हैं। ठीक है, विश्वंभर किसका प्रजाति होगा, विष्णु का। विश्वंभर हो जाएगा लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, लक्ष्मीपति भी कहलाते हैं। और क्या है, केशव भी तो यही है, केशव हो गया, दामोदर हो गया, है ना। तो केशव, दामोदर, ये सारे के सारे कौन हैं, इनके पाड़ी में चक्र हो, जिसके पाड़ी में चक्र हो वो चक्रपाणी कहलाता है। तो विष्णु जी के हाथ में पाड़ी, पाड़ी का मतलब होता है हाथ, तो जिनके पाड़ी में हाथ है वह क्या कहलाता है, चक्रपाणी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चक्रपाणी कहा जाता है। लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मीपति कहलाते हैं। केशव हैं, दामोदर हैं, और आप याद रखेंगे सभी ये जनार्दन भी हैं, जनता जनार्दन बोलते हैं ना, जनता जनार्दन की सेवा करो। ये जो जनार्दन, जनार्दन मतलब भगवान जो है, ये विष्णु भगवान को क्या कहा जाता है, जनार्दन भी कहा जाता है। और मधु रिपु, मधु रिपु, रिपु मतलब होता है बैरी, दुश्मन, ठीक है। तो मधु के रिपु है, मधु रिपु है। और ऋषिकेश, ऋषिकेश भी इन्हीं को कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे एक कौन है, ऋषिकेश है। ऋषिकेश के साथ ये चूंकि अनंत सैया मतलब शेष नाग इनके सोने का आसन है, सैया है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अनंत सैया भी कहा जाता है। अनंत सैया, शेष नाग क्योंकि सोते हैं तो शेष सैया, है ना, ठीक है। तो अनंत जो है, अनंत किसका है, लक्ष्मण का प्रजाति है, पता है ना। शेष नाग का प्रजाति अनंत होता है। तो जिसका सैया मतलब सोने के स्थान अनंत है, अनंत मतलब शेष नाग है, वो अनंत सैया है, शेष सैया है, अनंत साई है वो, है ना। तो क्या हो जाएगा, अनंत साई भी है, शेष साई भी है ना, शेष साई भी कहलाते हैं। इतनी चीजों को जाना जाता है, आपको ये सभी रटना थोड़ी है, लिंकअप करना है। तो
10 हो 12 हो 15 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री के कांत है इसलिए श्रीकांत, श्री के पति है तो श्रीपति, श्री के ईश है तो श्रीश, रमा के कांत है तो रमाकांत, रमा के पति है तो रमापति, रमा के ईश है तो रमेश, नारायण है, माधव है, गोविंद है, चतुर्भुज है, उपेंद्र है, पीताम्बर, ये सब कौन है? विष्णु भगवान है। विश्वम्बर है, लक्ष्मी के पति हैं, केशव है, दामोदर है, चक्रपाणी है, इनके पाड़ी में चक्र रहता है हमेशा इसलिए चक्रपाणी है। जनार्दन है, मधु रिपु है, रिपु मतलब बैरी दुश्मन होता है, मधु रिपु। ऋषिकेश है, अनंत सैया है, क्योंकि इनके सैया जो है वो अनंत सैया, सोने के स्थान अनंत है। शेष नाग देखेंगे आप ऐसे करके सोए रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनंत सैया, शेष सैया, अनंत साई, और क्या कहा जाता है इनको? शेष साई भी कहा जाता है। इतना आप याद रखेंगे। और मुकुंद लास्ट एक याद रखेंगे, इन्हीं को मुकुंद भी कहा जाता है। बाकी आप कुछ याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे तो आपका विष्णु इससे बाहर आपका नहीं होगा। ठीक है, ये मुकुंद, मुकुंद भी किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को कहा जाता है। इसके बाद ब्रह्मा को करना है, तो चूंकि ये पूरे लोक के स्वामी हैं इसलिए इनको लोकेश कहा जाता है। ब्रह्मा पूरे तीनों लोक का स्वामी किसको कहा जाता है? ब्रह्मा भगवान को। इस लोक के स्वामी होने के कारण इनका कैसे संधि विच्छेद हो जाएगा? लोक धन ईश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लोकेश, है ना। हमेशा ईश जब लिखेंगे तो बड़ी ई लगेगा, जब इंद्र लिखेंगे तो हमेशा छोटी ई रहेगा। हमेशा क्लियर कर लें, ईश जहां पर आएगा वहां बड़ी ई और इंद्र जहां होगा वहां छोटा ई होगा। तो यहाँ पर लोकेश में क्या हो जाएगा? लोक धन, कोई ऐसा ना लिखे लोक धन ईश, अगर ऐसा लिखे हो तो गलत हो गया। फिर हमेशा ईश जो है, ईश में बड़ा ई होता है, ठीक है, और इंद्र में हमेशा बड़ा ई कभी नहीं होता है, छोटा होता है, छोटा ई हमेशा होता है। तो लोकेश में लोक धन क्या हो जाएगा? ईश हो जाएगा। क्योंकि इनका भी आसन कमल है इसलिए इनको कहा जाता है कमलासन, ठीक है। और चूंकि अब्ज योनि है, ठीक है, ये अपने आप पैदा हुए हैं, ठीक है, अब्ज योनि है, मतलब अब्ज से पैदा होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? अब्ज योनि। कमल से पैदा होते हैं, माना जाता है कमल से पैदा हुए हैं इसलिए कमल योनि भी कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कमल योनि भी है। पद्म का आसन है इसलिए पद्मासन, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं को एक अलग से स्वतंत्र से विरंची भी कहा जाता है। पूछना किसी से, विरंची किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा जी का है, ठीक है। अब याद रखना विरंची, विरंची किसका होता है? ब्रह्मा जी का स्वतंत्र है। उनको आप सभी जानते हैं कि पितामह भी कहा जाता है ब्रह्मा जी को। तो लोक के स्वामी होने के कारण लोकेश है, कमल के आसन पर बैठे हैं इसलिए कमलासन है, अब्ज से पैदा हुए इसलिए अब्ज योनि है, कमल योनि है, पद्म के आसन पर होने के कारण पद्मासन है। उनको स्वतंत्र रूप से विरंची कहा जाता है, पितामह है, और उनके मुख 4 हैं इसलिए इनको कहा जाता है चतुरानन। चतुरानन कहा जाता है ना, मतलब आनंद का मतलब होता है मुख, तो 4 चतुरानन मतलब चतुर है आनंद जिसके, वह कौन है? चतुरानन। मतलब चतुरानन कौन है? ब्रह्मा भगवान है, इनके 4 मुख माने जाते हैं, तो आनंद का मतलब होता है मुख होता है, चतुरानन हो गए। अब एक हिरण्यगर्भ भी इनको कहा जाता है, याद रखेंगे इनको। और क्या कहा जाता है? हिरण्यगर्भ कहा जाता है। हिरण अपने आप पैदा हुए हैं इसलिए ये आत्मभू भी हैं, ठीक है, स्वयं पैदा होने का कारण है ना, स्वयं पैदा हुए हैं इसलिए ये स्वयंभू भी हैं, ठीक है। तो कौन कौन है? अपने आप पैदा हुए इसलिए आत्मभू, स्वयं पैदा हुए हैं इसलिए स्वयंभू हैं। करतार भी कहा जाता है इन्हीं को। और क्या कहा जाता है? करतार कहा जाता है। नाभिजन्य भी कहा जाता है इन्हीं को, याद रखेंगे। करतार कौन है? ब्रह्मा भगवान है। नाभिजन्य है अज, जिसका जन्म नहीं होता ना उनको क्या कहा जाता है? अज। आप याद रखेंगे कि दशरथ के पिता का नाम भी क्या था? अज था, ठीक है। तो जिनका जन्म नहीं होने का उनको क्या कहा जाता है? अज भी कहा जाता है, जिनका जन्म ही न हो, ठीक है। देवता, शंकर, विष्णु, ये जो भी जन्म नहीं लेते सब के सब कौन है? अज कहलाते हैं। दशरथ के पिता जो है बकरा हो गया, विष्णु हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अज कहलाते हैं। उन्हीं में ब्रह्मा भगवान को भी क्या कहा जाता है? अज कहा जाता है। इस प्रकार आज हमने लक्ष्मी का, विष्णु का और ब्रह्मा के पर्यायवाची को बड़े ही अच्छे तरीके से हमने क्या कर लिया? समझ लिया, ठीक है। लक्ष्मी को हम लोग देखे श्री, रमा, कमला, पद्मा, निर्जा, अब्जा, पंकजा, कमलासना, पद्मासना,
सिंधुजा, सिंधु सुता, चंचला, चपला, इंदिरा। अब देखो श्री के कांत है इसलिए श्रीकांत, श्री के पति हैं श्रीपति, श्रीश, रमाकांत, रमापति, रमेश, नारायण, माधव, गोविंद। चतुर्भुज, चार भुजाएं इसलिए चतुर्भुज है, उपेंद्र है, पीतांबर है, विश्वंभर है। लक्ष्मी के पति हैं केशव है, दामोदर है। चक्रपाणी, इनके पाणी में चक्र है इसलिए चक्रपाणी है, जनार्दन है। मधुरिपु है, ऋषिकेश है, अनंत सैया है, शेष सैया है, अनंत साई, शेष साई, मुकुंद। ब्रह्मा में लोक के स्वामी इसलिए लोकेश। कमल के आसन पर बैठते हैं कमलासन। अब्ज योनि है, कमल योनि है, पद्मासन है, विरंची है, पितामह, चतुरानन, हिरण्यगर्भ, आत्मभू, स्वयंभू, करतार, नाभिजन्य और क्या होता है अज। इतने सारे पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आप सभी को अच्छे से सेट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे। नेक्स्ट और भी वीडियो आएंगे और इसी प्रकार मैं पर्यायवाची को बीच बीच में कराते रहूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, धीरे धीरे सारे के सारे पर्यायवाची करा दूंगा और आपको लिंकअप हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत पर्यायवाची को नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।